मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास 5 के लिए हम ये फ्रैक्शन पर एक लेसन लेकर के आए हैं, ये वीडियो लेकर के आए हैं। क्लास 5 में फ्रैक्शन एक नया चैप्टर है जो बच्चों के लिए। तो आज ये फ्रैक्शन पढ़ेंगे कि ये फ्रैक्शन है क्या। फ्रैक्शन हम इससे पहले नंबर्स पढ़ते हैं कि नंबर किस में लिखा रहता है 36, 75 दिस दैट, ऐसे करके ये नंबर्स रहते हैं, ये तो हमने पढ़ा था। लेकिन फ्रैक्शन वो है कि जब आप ये कोई नंबर आपका इस फॉर्म में रहे 36/75, तो ये आपका कहलाएगा फ्रैक्शन। ये आपका कहलाएगा फ्रैक्शन। यदि कोई नंबर को अगर किसी चीज से डिवाइड कर दे या किसी पार्ट में रहे तो दो पार्ट में उसको बांट करके या तीन पार्ट में, जैसे तो इस फॉर्म में जो कोई नंबर रहता है उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो इस फॉर्म में लिखा रहता है। इसमें एक दो चीज आपको ध्यान रखना है, ये कुछ ज्यादा बहुत बड़ा ये नहीं, देखने में थोड़ा लगता है कि इस फॉर्म में ये कैसा नंबर है, लेकिन ऐसा कोई खास बात नहीं है। इसको बस सिंपल देखेंगे कि इसे टर्म्स क्या कहते हैं। इसको कहते हैं न्यूमरेटर, इसे कहते हैं न्यूमरेटर। और ये नीचे वाला जो इस बट्टे के इस लाइन के जो नीचे रहता है उसे कहते हैं डिनोमिनेटर, इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर हो गया और ये नीचे वाला जो होता है डिनोमिनेटर, इसे कहते हैं। इसे इस तरीके से n/d के फॉर्म में ये अगर कोई नंबर लिखा हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे फ्रैक्शन कहते हैं। कोई नंबर अगर सिंपल इस फॉर्म में नहीं, इस फॉर्म में n/d के फॉर्म में हो, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, तो उसे फ्रैक्शन कहते हैं। ये आप 2/6 कह सकते हैं। अगर 7/5 है, अगर 7 बड़ा है 5 छोटा है, तो इसे भी हम फ्रैक्शन ही कहते हैं। ये भी फ्रैक्शन ही है। कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी इस फॉर्म में है, तो वो फ्रैक्शन कहलाएगा। तो ये अब फ्रैक्शन समझ गए। अब फ्रैक्शन में ज्यादा कुछ सीखना नहीं है, क्लास 5 है, बहुत 3-4 चीजें हैं, वो बस जानना है कि लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। बस ये 4 चीजें ये फ्रैक्शन के चैप्टर में सीखना है। तो चलिए ये सीखते हैं लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं। लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस हैं जिनके डिनोमिनेटर किसे बताया था, जो इस लाइन के नीचे रहता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को। तो नीचे वाला नंबर जिन फ्रैक्शंस का सेम होता है उसे हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। लाइक फ्रैक्शंस विच हैव ए कॉमन डिनोमिनेटर, यानी कि अगर 2/3 के फॉर्म में कोई नंबर है और कोई नंबर है 5/3 के फॉर्म में, तो ये दोनों क्या हुए, लाइक फ्रैक्शन हुए। आपका कोई नंबर है 1/3 के फॉर्म में, तो ये सब क्या हुए आपस में, ये सब लाइक फ्रैक्शन हुए, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सारे सेम है। और वो क्या है, वो है 3 जो है, डी जो है, इन सब में सेम है, इसलिए ये लाइक फ्रैक्शन हो रहा है। एंड सबका अलग अलग है, किसी में 2 है, न्यूमरेटर इसका 2 है, इसका 5 है, इसका 1 है। ये हुआ लाइक फ्रैक्शन, ये सारे लाइक फ्रैक्शन है। अब अनलाइक फ्रैक्शंस किसे कहते हैं। सिंपल, जब आप लाइक फ्रैक्शन समझ गए तो अनलाइक जस्ट इसका अपोजिट होता है। अगर किसी का डिनोमिनेटर अलग अलग है तो वो, जैसे इसी में देख रहे हैं, अगर इसका ये है और ये दूसरा 5/3 की जगह 5/6 है, तो ये क्या हो गया, ये आपका अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। यही अगर 1/3 की जगह 1/11 है, तो ये सारे आपस में क्या हो गए, अनलाइक फ्रैक्शन हो गए। तो इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि अनलाइक फ्रैक्शंस व्हिच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर अनलाइक फ्रैक्शंस, यानी कि ये सब आपस में सेम नहीं होंगे। D1 इज नॉट इक्वल टू D2 एंड D2 इज नॉट इक्वल टू D3। यहाँ D1 D2 D3 हमने इसके 1 2 3 इसके लिए नोटिफाई किया है। तो ये लाइक समझ फ्रैक्शन सबसे पहले हम समझ गए किसे कहते हैं, जो इस फॉर्म n/d के फॉर्म में रहते हैं। उसके बाद जिनके नीचे वाले नंबर सेम रहते हैं, डिनोमिनेटर जिसके जैसे, इतना लंबा आपको बोलने का नहीं होता है, आप सिर्फ D बोलिए। जिसके डी सेम होते हैं वो लाइक कहलाएंगे और जिसके डी सेम नहीं होते हैं वो अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। तो ये दो चीज हमारा लाइक अनलाइक हो गया। और तीसरा है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन भी समझना बहुत इजी है। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे कि जिसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से बड़ा हो, सॉरी छोटा हो, यानी कि डिनोमिनेटर जो हो वो बड़ा हो।